आखिर 21वीं सदी के भारत में डिजिटल इंडिया के इस दौर में किसी नेता के भाषण देने के बाद उस जगह को गंगा जल से धोया जाए और वहां बकायदा हवन करके शुद्धिकरण किया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? और ये किसी आम इंसान के साथ नहीं हुआ है, बल्कि देश की संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये हुआ है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उनके जाने के बाद मंच का शुद्धिकरण करा दिया गया। क्या हमारे लोकतंत्र में अब इस तरह का काम बचा है? क्या बीजेपी और आरएसएस की सोच आज इस स्तर पर आ गई है कि एक दलित नेता के पैर पड़ने से मंच अपवित्र हो जाता है? अगर आप भी इस देश के संविधान और बराबरी के हक में विश्वास रखते हैं, तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, ताकि इस नफरत की राजनीति का आप पूरा सच जान सके। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने वहां जनता की समस्याओं, महंगाई और बेरोजगारी पर बात की। लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 11 अगस्त को एक हिंदूवादी संगठन के लोग उसी मंच पर पहुंच जाते हैं। वे वहां बकायदा वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं, गंगाजल छिड़कते हैं और हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करते हैं। उनका कहना था कि खड़गे के भाषण से ये मंच दूषित हो गया था। यह घटना सामने आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बेहद भावुक और आक्रामक होकर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूं, लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे जानबूझकर छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया है और मेरा इससे घोर अपमान किया गया है। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। खड़गे ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी के उसूलों में विश्वास रखने वाले लोग धर्म के नाम पर ऐसा शुद्धिकरण करते हैं, तो ये लोग देश को बांटने वाले और देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं इस रवैये की निंदा करता हूं। उन्होंने मांग की है कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के स्टेज का शुद्धिकरण करना बीजेपी और आरएसएस की इस गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है। उन्होंने मांग की है कि पीएम मोदी को खुद सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि संसद का सत्र पूरा हो गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में मौजूद है, फिर भी इस गंभीर मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है? अगर देश में विपक्ष के इतने बड़े नेता के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो हमारा लोकतंत्र कैसा चलेगा? दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने बचपन में दंगों की आग में अपना पूरा परिवार खो दिया था। उन्होंने मजदूरी करते हुए अपनी पूरी पढ़ाई की, वकालत की और अपने संघर्ष के दम पर 9 बार विधायक बने, 2 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। इतने बड़े और सम्मानित व्यक्ति के प्रति नफरत और अपमान की ये राजनीति सीधे तौर पर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान और हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि शुद्धिकरण करने वाले ये लोग सीधे तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन यानी नैनीताल एसएसपी पर भी सवाल उठने चाहिए कि खड़गे जी की रैली में बीजेपी को रोकने के लिए तो पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाले इन लोगों की हरकत पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दी है? क्या ये सीधे तौर पर एक कानूनी अपराध नहीं है कि ऐसे भारतवर्ष में, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और दुनिया के वो देश जो अपने भौगोलिक सीमा के इंच इंच पर विकास कर चुके, अब वो चांद और सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमें शर्मसार करती है।
अभी कुछ दिन पहले जैसे कि आदरणीय हमारी प्रभारी जी ने कहा कि खड़गे जी की सभा के बाद उनके सभा स्थल को और उस मंच को इस रूप में कहकर कि यहाँ पर से एक व्यक्ति ने आकर संबोधित किया और ऐसे में इस मंच को शुद्धिकरण किया जाना है और वो सब उसकी वीडियोग्राफी जारी की गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। ये पूरी घटना दिखाती है कि बीजेपी की सोच आज किस स्तर तक गिर चुकी है। एक तरफ मंचों से सबका साथ सबका विकास के खोखले नारे दिए जाते हैं, देश को आगे ले जाने और 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी यहाँ बातें की जाती है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव सरेआम किया जा रहा है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, आप नीतियों पर विरोध कीजिए, भाषणों पर पलटवार कीजिए, लेकिन किसी नेता के सिर्फ दलित होने की वजह से पूरे मंच का शुद्धिकरण करवा देना इस देश के करोड़ों पीड़ितों और वंचितों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये घटना साबित करती है कि बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता में आज भी बाबा साहेब के संविधान नहीं है, बल्कि वही पुरानी सोच है जो किसी दलित को बराबरी से हक में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये पूरी घटना दिखाती है कि बीजेपी की सोच आज किस स्तर तक गिर चुकी है। एक तरफ मंचों से सबका साथ सबका विकास के खोखले नारे दिए जाते हैं, देश को आगे ले जाने और 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव सरेआम किया जा रहा है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, आप नीतियों पर विरोध कीजिए, भाषणों पर पलटवार कीजिए, लेकिन किसी नेता के सिर्फ दलित होने की वजह से पूरे मंच का शुद्धिकरण करवा देना इस देश के करोड़ों पीड़ितों और वंचितों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये घटना आज साबित करती है कि बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता में आज भी बाबा साहेब का संविधान नहीं, बल्कि वही पुरानी सोच हावी है जो किसी दलित को बराबरी के हक में बर्दाश्त नहीं कर पाती, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का जो संसद में विपक्ष का चेहरा हो। इस तरह सरेआम जाति के नाम पर मानसिक उत्पीड़न करना और उन्हें अछूत होने का एहसास दिलाना बेहद शर्मनाक है। जब देश के इतने बड़े नेता के साथ सरेआम ये सब हो सकता है, तो जरा सोचिए कि इस देश में आम दलितों, पिछड़ों के साथ ये लोग जमीनी स्तर पर कैसा बर्ताव करते होंगे। ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की हत्या है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मुद्दे पर हमारी ऑडियंस के लिए एक सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वाले इन लोगों के खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को इन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और नई परख के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।